पुराने वक्तों की बात है। मुल्क शाहान में एक इंतहाई नेक दिल बादशाह इरोज रहता था। उसके दिल में न सिर्फ खौफ खुदा था बल्कि उसकी राया भी उससे बहुत खुश थी। वो अपने लोगों के मसाइल खुद सुनता था और उनके हल भी निकालता था। रात के होते ही जब हर सू सन्नाटा होता था तो वो अपना भीस बदलकर एक गरीब आदमी का भीस धारता था और अपनी रियाया का हाल जानने के लिए निकलता था। वो बस्ती बस्ती गली गली हर दर पर जाता था। अगर किसी को भूखा पाता तो उसे खाना खिलाता, किसी के चेहरे पर मायूसी देखता तो उसे तसल्ली देता, और अगर किसी को हाजतमंद पाता तो उसको उसकी जरूरत के मुताबिक सोने की अशरफियां थमा देता था। जब वो ये तसल्ली कर लेता था कि उसकी रियासत में तमाम भूखों ने पेट भरकर खाना खा लिया है, बच्चे हंसी खुशी सो गए हैं और ज़रूरतमंदों की हाजत पूरी हो चुकी है, तब वो इत्मीनान से अपने महल लौट आता था। लेकिन इस अजीम बादशाह के दिल में एक गम हमेशा मौजूद रहता था। उसे ये फिक्र लाहिक रहती थी कि उसके बाद रियाया की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था जो उसके नक्शे कदम पर चलता और उसकी सल्तनत को इसी मोहब्बत और इंसाफ के साथ संभालता। ये ख्याल उसे रातों को जागने पर मजबूर कर देता था। बादशाह नौरेज की एक ही इकलौती बेटी थी जिसका नाम रानिया था। वो निहायत खूबसूरत, नेक दिल और समझदार थी। नौरेज अपना ये गम अक्सर अपनी बेटी के साथ शेयर करता था। वो अपनी फितरी मोहब्बत और दानिशमंदी से अपने वालिद को तसल्ली देती और कहती थी, बाबा, आप मुझे अपना बेटा समझें। मैं वादा करती हूँ कि मैं रियाया की उसी तरह देखभाल करूंगी जैसे आप करते हैं। रानिया की ये बातें नौरीज के दिल को सुकून देती, मगर वो कभी कभी सोच में पड़ जाता था कि एक औरत जो खुद नाजुक दिल है क्या इतने बड़े बोझ को उठा पाएगी। एक दिन रानिया की बिल्ली बाग के एक घने और कदीम दरख्त के खोखले तने की तरफ भागी। रानिया उसका पीछा करने लगी। बिल्ली तेजी से खोखले तने के अंदर दाखिल हो गई और रानिया भी उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही वो दोनों तने के अंदर दाखिल हुए, दरख्त का तना बंद हो गया और वो उसमें कैद होकर रह गए। तने के अंदर रानिया को एक अजीबो गरीब मंजर नजर आया। एक वसी अंधेरे कमरे के वस्त में एक शानदार तख्त रखा हुआ था जिस पर एक पुरासरार मलका बैठी हुई थी। उस मलका ने काले रंग का नफीस लिबास पहन रखा था जो तारीक माहौल में और भी पुरासरार लग रहा था। उसके लंबे नोकीले लाल नाखून थे और उसके सुर्ख होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो रानिया का इंतजार कर रही हो। मलका की आंखों में एक गहरी चमक थी और वो खामोशी से रानिया को देख रही थी। रानिया खौफजदा होने के साथ साथ हैरान भी थी। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई हूँ? ये इत्तेफाक नहीं कि तुम यहाँ आई हो, तुम्हारे नसीब ने तुम्हें मेरे सामने ला खड़ा किया है। रानिया का दिल बेइख्तियार जोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये मलका कौन है और उसका इससे क्या ताल्लुक है, लेकिन मलका के अल्फाज से वाज़ेह था कि ये मुलाकात किसी बड़ी कहानी का आगाज है। अचानक एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई जिसने रानिया को हैरत और खौफ में मुब्तला कर दिया। इस रोशनी के बीच में एक सोने का संदूक रखा हुआ था जिसमें एक जादुई छड़ी थी और एक जादुई हार था। फिर मलका ने अपनी सरगोशियों जैसी पुरासरार आवाज में कहा, ये छड़ी तुम्हारे सबसे बड़े हथियारों में से एक होगी। इसके जरिए तुम जिस किसी से भी मुकाबला करोगी, हमेशा फतह तुम्हारा मुकद्दर होगी। और ये हार, इसे पहनकर तुम जहाँ जाने की फरमाइश करोगी, लम्हों में वहाँ पहुँचा देगा। मलका ने संजीदगी से मजीद कहा, ये चीज़ें तुम्हें अपनी रियासत और अपने वालिद की मदद के लिए ज़रूर फ़ायदा देंगी, लेकिन तुम्हें एक अहम वादा पूरा करना होगा। रानिया ने मलका की बात संजीदगी से ली और कहा, कैसा वादा? मलका ने बताया, जंगल की गहराइयों में एक सफेद किला है जो सदियों से जादुई कुव्वतों का मरकज रहा है। वहाँ एक जादूगर दफन है जो अब अपनी खोई हुई ताकतें दोबारा इकट्ठी कर रहा है। अगर वो अपनी ताकत मुकम्मल कर लेता है तो इस दुनिया को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता।
मेरे एक नौकर ने खबर दी है कि आज इस किले का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये वाज़ेह है कि जादूगर अपने इरादे में कामयाब होने के करीब है। तुम्हें जाकर उसे रोकना होगा और उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। रानिया ने दिल में एक लम्हे के लिए झिझक महसूस की, मगर फ़ौरन अपनी हिम्मत को मुजतमा किया और मलका से वादा किया कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगी। ये वादा करते ही अचानक रानिया ने खुद को अपने महल में पाया। वो अपने कमरे में थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो, मगर उसके पास वो हार और छड़ी अब भी मौजूद थे, जो ये वाज़ेह कर रहे थे कि वो तजर्बा ख्वाब नहीं हकीकत था। रानिया का इम्तिहान अब शुरू हो चुका था। उसे न सिर्फ अपनी रियाया के लिए अपने वालिद की जिम्मेदारी निभानी थी, बल्कि एक मुहलिक जादूगर का सामना भी करना था, जो दुनिया के वजूद को ख़तरे में डाल सकता था। वो जानती थी कि इस मिशन में हर कदम अहम और ख़तरनाक होगा। उस रात रानिया ने जैसे ही जादुई हार पहना और तमन्ना की कि वो अपनी रियाया के गरीबों के पास पहुंच जाए, तो हार उसे उसी मकाम पर ले गया। वो खुद उस बस्ती गई जहां नादार लोग थे। उसने वहां के भूखों को ताज़ा फल दिए। कोई नादार और बेकस मिला तो उसे सोने के सिक्के दिए। जब बस्ती के तमाम लोगों ने पेट भरकर खाने खा लिए और वो सुकून की गहरी नींद सो गए, तो रानिया ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर वो खुद भी महल वापस आ गई और सुकून की नींद सो गई। अगले दिन बादशाह इरूज को भी इस बारे में खबरें मिलने लगीं। वो खुद भी खुश था कि आखिर ये कौन नेक परवर बंदा है जिसके दिल में अल्लाह ने फिक्र डाली है और वो इसके काम बखूबी सरअंजाम दे रहा है। पर उसे क्या मालूम था कि ये कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी बेटी रानिया है। रानिया का अगला मिशन अब जादूगर से निपटना था। रानिया ने जादुई हार पहनते हुए कहा, ए जादुई हार, मुझे सफेद किले जाना है। लम्हे भर में ही वो उस खौफनाक सफेद किले के बाहर पहुंच गई। किले का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही रानिया अंदर दाखिल हुई, उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अचानक जादूगर जाग गया और अपने ताबूत से उठा। रानिया ने दौड़ लगाई क्योंकि वो जादुई छड़ी लाना भूल गई थी। जादूगर के नौकर रानिया का पीछा करने लगे। रानिया हार की मदद से वापस महल पहुंच गई। अब रानिया जान चुकी थी कि जादूगर वाकई मौजूद है। दूसरी तरफ जादूगर तेश में था और उसने सोच लिया था कि अब वो रानिया से शादी करेगा ताकि वो उनकी सल्तनत पर कब्जा कर सके। लेकिन जादूगर को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर रानिया गई तो कहाँ गई। चुनांचा उसने अपने जादुई गोले से रानिया की सारी मालूमात लें। जादूगर की सारी फौज सफ़ेद किले से निकली और कुछ ही देर में जादूगर अपनी तमाम फौज लेकर शहर में दाखिल हो गया। रियासत में हर तरफ शोर मच गया। बादशाह ने अपनी फौज को लड़ने के लिए तैयार किया। जादुई फौज का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इतने में शहजादी रानिया घोड़े पर सवार होकर आई और जादुई छड़ी घुमाई। जादुई छड़ी से ऐसे जादुई शोले निकले जिससे जादुई फौज जादूगर समेत नीस्तो नाबूद हो गए। शहजादी ने जादूगर का सर अपनी छड़ी पर लगाया और अपने बाप की खिदमत में पेश किया। बाप ने जब बेटी की सारी कहानी सुनी तो बहुत खुश हुआ। अब उसे इत्मीनान हो गया था कि उसकी अपनी ही बेटी उसकी सल्तनत को बखूबी संभाल सकती है।